लड़की सपने से जाग गई। वह उठ खड़ी हुई, नंगे पांव दौड़ती हुई सीढ़ियां चढ़कर छत पर सूली पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा, सिर उठाया और नीचे कूद गए। पानी की सतह पर एक शरीर गुस्से से घूरता हुआ दिखाई दिया। एंजेला चौंक कर उठी। अगले दिन उसे खबर मिली। उसने महसूस किया कि यह एक सपना नहीं था, लेकिन उसकी बहन ने कुछ अनुभव किया था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई बहन आत्महत्या कैसे कर सकती है। मरने से पहले उसने वीडियो रिकॉर्डिंग की समीक्षा की। उसकी बहन ने कहा, कॉन्स्टेंटाइन, ऐसा लगता है कि यह इतना आसान नहीं है। एंजेला इस व्यक्ति को खोजने का इरादा रखती है, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन पीटर को खिला रहा था। एंजेला से बात नहीं कर सका, उसे 2-3 बार मना कर दिया। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ने पाया खिड़की के बाहर एक भूत था। जाहिर तौर पर एंजेला के उद्देश्य से वह बचा नहीं सका। कॉन्स्टेंटाइन के आने तक सड़क अंधेरे में ढकी हुई थी, स्ट्रीट लाइटें बाहर थीं। लेकिन वर्जिन की एक मूर्ति है जो अभी भी जलती है। कॉन्स्टेंटाइन ने एंजेला को मां की ओर खींच लिया। इस वक्त हवा में भी कुछ ऐसा है जो छुपा रहा है और ऊपर आ रहा है। एंजेला को भी लगा कि कुछ ठीक नहीं है। कॉन्स्टेंटाइन ने गोस्ट क्लॉथ निकाला। बहुत सारे राक्षस हैं और भगवान की मां का प्रकाश गायब होने वाला है। काला होने से पहले कॉन्स्टेंटाइन ने कपड़े को जला दिया। उस क्षण प्रकाश चमकता है। राक्षस के पास छिपने के लिए कहीं नहीं होता, रात में बदल जाता है। शैतान अचानक इतना निडर क्यों हो गया? कॉन्स्टेंटाइन ने सोचा कि उसे सच्चाई का पता लगाने की जरूरत है। उसने पानी का एक बर्तन डाला, एक बिल्ली को गले लगाया, दोनों पैरों को बेसिन में भिगो दिया। उसने काली बिल्ली का सामना किया। जब तक पानी चमकने लगेगा तब तक बिल्ली की पुतलियां भी बदल जाएंगी, जब तक कि वे सुई की तरह पतली न हो जाएं। कॉन्स्टेंटाइन नरक में जाता है। यह स्थान आग की धूल और चीखों से भरा है। कॉन्स्टेंटाइन ने इसाबेल को पाया, दौड़ा। आसपास के दैत्यों ने भी उनका पीछा किया। इसाबेल नरक के अगले स्तर पर गिरती है और कॉन्स्टेंटाइन ने उसके अवशेष को पकड़ा, फिर उसकी छाती के सामने पवित्र जल को तोड़ दिया। समय रुक गया। जब एंजेला ने हलचल सुनी, कॉन्स्टेंटाइन वापस आ गया, लेकिन उसका शरीर धूम्रपान कर रहा था। उन्होंने कहा कि इसाबेल ने आत्महत्या की है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। कॉन्स्टेंटाइन आपको इसाबेल के शरीर की जांच करने के लिए कहता है। जिस क्षण पुजारी ने शरीर को छुआ, एक पृथ्वी को चकनाचूर करने वाला रहस्य पढ़ा गया। हेनेसी एक पादरी है जो मृतकों की यादों को पढ़ सकता है। उसने कमरे में इसाबेल का शव, दाहिना हाथ छाती पर, बायां हाथ छूती हुई नाड़ी पाया। उसका सिर धू धू कर जलने लगा था। हेनेसी ने स्मृति पढ़ ली थी, लेकिन उसे वापस राक्षस ने काट लिया। वह बाधित करने के लिए पीना चाहता था, लेकिन नहीं कर सका। वह सफेद शराब की एक बोतल लेने के लिए दौड़ा, लेकिन फिर भी नहीं मिला। हेनेसी ने एक बोतल तोड़ी और फिर दूसरी, लेकिन फिर भी वह पी नहीं सका। वह केवल सुराग छोड़ते हुए अपनी हथेली काट सकता था, और भीड़ में से एक दुष्ट आत्मा यह सब कुछ देखती रही। जब तक कॉन्स्टेंटाइन ने निकाल दिया, हेनेसी मर चुका था, लेकिन उन्होंने सुराग भी देखा। यह एक प्रतीक है। कॉन्स्टेंटाइन ने किसी और से पूछा, इस व्यक्ति को नरक की पुस्तक में जानकारी मिली है। यह दानव मैमोन प्रतीक है। किताब के मुताबिक लूसीफर का मनमोन नाम का एक बेटा है। वह अपने पिता के नियंत्रण से बचना चाहता है, इसलिए वह दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन स्वर्ग और नरक के संयोजन से मानव दुनिया को सील कर दिया गया है। सील तोड़ने के लिए 3 शर्तों की आवश्यकता होती है। 1. भाग्य के भाले ने यीशु को छेदा। 2. शरीर आत्मा के साथ संवाद कर सकता है। 3. स्वर्ग का खून। कॉन्स्टेंटाइन को आश्चर्य हुआ जब इस व्यक्ति ने फोन किया। उसका पीछा करने की प्रतीक्षा में यह व्यक्ति मर चुका था, जाहिर तौर पर मारा गया। एक आदमी सीमा बाढ़ पर कूद रहा है। वह जहाँ से गुजरा वहाँ हर जीव मर गया। 3 दिन पहले मैनुएल को नाजी झंडे में लिपटा एक भाला मिला था। फिर उसे एक कार ने टक्कर मार दी। कार क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन वह बाल बाल बच गया। साफ था कि अब तक वह लाश बन चुका था। वह सीधे लॉस एंजेलिस के लिए रवाना हो गए हैं। एंजेला ने कॉन्स्टेंटाइन को सब कुछ बता दिया। उसके और इसाबेल में मानसिक क्षमताएं हैं। यह भी बताता है कि इसाबेल ने आत्महत्या क्यों की। जाहिर तौर पर वह नहीं चाहती थी कि दानव उसके शरीर पर कब्जा कर ले। और एंजेला की 5 सेनाएं पहले से ही बंद हैं। अगर वह बदला लेना चाहती है तो उसे जगाना होगा। वे एक बाथटब में आई। एंजेला ने अपनी शर्ट उतार दी और पूछा कि क्या उसे जारी रखना चाहिए। कॉन्स्टेंटाइन ने उसे देखा, फिर कुछ नहीं कहा। एंजेला थोड़ी निराश दिखी। एंजेला बाथटब में बैठी थी। कॉन्स्टेंटाइन ने डूबने के लिए कहा। उसने एक गहरी सांस ली और कॉन्स्टेंटाइन को देखते हुए पानी में डूब गई। उसे लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। कॉन्स्टेंटाइन ने उसे नीचे गिरा दिया। वह घबराई और संघर्ष किया, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन पहाड़ की तरह स्थिर था। अंत में महत्वपूर्ण क्षण आ गया है। आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवेश करती है, बाथटब टूट जाता है। एंजेला यह सब समझती है। वह जूडस का चांदी का सिक्का ढूंढते हुए घटनास्थल की ओर भागती है। कॉन्स्टेंटाइन जानता है यह बल्थाजार का सामान है।
बल्थाजार मानव जगत के लिए शैतान का दूत है। उसने नियम तोड़े। अगर ऐसा था तो कॉन्स्टेंटाइन ने उसे उड़ाने का फैसला किया। ये कपल एक दूसरे को एक दिन से जानता है। वे सिर्फ सुरक्षात्मक ताबीज पहने हुए हैं। कॉन्स्टेंटाइन गलती से चला गया। एंजेला के दिल दौड़ रहे थे। उसने अपना कोट उतार दिया और ताबीज भी गिर गया। ऊपर बल्थाजार आईने में देख रहा था जब उसे सही नहीं लगा। उन्हें 10 मीटर दूर से गोली मारी गई और उत्तेजना की हद तक पीटा गया। जो आया वह जॉन कॉन्स्टेंटाइन था। अपने हाथ में एक सुनहरी पवित्र बंदूक के साथ उसने बल्थाजार के चेहरे पर पवित्र पानी की एक बोतल मार दी। कॉन्स्टेंटाइन के लोगों को धक्का देकर बल्थाजार पागल हो गया। कॉन्स्टेंटाइन ने क्रॉस की बांसुरी बजाई, बल्थाजार को घूंसा मारा, उसके बाद लगातार 3 और घूंसे मारे। बल्थाजार दर्द महसूस करते हुए मेज पर मुंह के बल लेट गया। कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दानव शिकार कलम निकाली और मेमन की विशिष्ट योजनाओं पर सवाल उठाया, लेकिन बल्थाजार अड़े रहे। कॉन्स्टेंटाइन उसे बचाना चाहता था, उसे एक गुलाम के रूप में भगवान को सौंप देना चाहता था। खतरे की घड़ी में बल्थाजार ने स्वर्गदूतों के बारे में सोचा। वह डर गया। उन्होंने कहा कि मेमोन ने भाग्य के भाले को छुआ था। इसी समय एंजेला प्रकट हुई। बल्थाजार जोर से हंसा। उसका मिशन पूरा हुआ। कॉन्स्टेंटाइन ने इसे परेशान पाया, आग लगा दी, फिर एंजेला के साथ छोड़ दिया। काली छाया दिखाई दी। बल्थाजार अभी पूरी तरह से मरा नहीं था। चिल्लाया, राजा मुझे बचाओ। लेकिन जो आया उसने उसकी परवाह नहीं की और उसके शरीर को उड़ा दिया। इस बार यह वास्तव में मर चुका है। दोनों लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। कॉन्स्टेंटाइन ने पाया कि एंजेला ने सुरक्षात्मक ताबीज नहीं पहना था। उसका एक बुरा पूर्वाभास है। लिफ्ट में विस्फोट हो जाता है। एंजेला को लगातार एक बड़ी ताकत द्वारा वापस खींच लिया जाता है। कॉन्स्टेंटाइन ने पीछा किया, लेकिन एंजेला को इमारत से बाहर खींच लिया गया। लगता है मम्मो की योजना शुरू हो गई है। कॉन्स्टेंटाइन केवल जोखिम उठा सकता है। वह मिडनाइट की खोह में घुस गया। मिडनाइट एक चुड़ैल है, हमेशा तटस्थ रुख रखती है, लेकिन उसकी ताकत मध्यम नहीं है। कॉन्स्टेंटाइन की पसलियां बहुत जल्दी मिल गईं। कॉन्स्टेंटाइन मिडनाइट को मेमोन की योजना के बारे में बताता है। मिडनाइट ही फिर से नरम हो गया। कॉन्स्टेंटाइन एक कमरे में गया और एक बिजली की कुर्सी पर बैठ गया। यह कुर्सी 200 लोगों के खून से लथपथ है, जिसमें किसी प्रकार की महाशक्ति है। कॉन्स्टेंटाइन उठ बैठा, नंगे पांव 52 डिग्री व्हाइट वाइन की एक बोतल पी रहा था। मिडनाइट फर्श पर पानी गिराता है, प्रकाश बल्ब को तोड़ता है, थूकता है, प्रकाश बल्ब को कॉन्स्टेंटाइन तक रखता है। कॉन्स्टेंटाइन की आत्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया। उसने स्पेस टाइम टनल में मेमोन की सभी योजनाओं को देखा। यह भी जानता था कि उसका क्षेत्र कहाँ है। लेकिन मेमोन लूसीफर का बेटा होने से नहीं डरता था, इसलिए निर्णायक रूप से पीछे की ओर घुसपैठ कर रहा था। कॉन्स्टेंटाइन लगभग सांस से बाहर था। मिडनाइट अस्वस्थ महसूस कर रहा था। कॉन्स्टेंटाइन को कुर्सी से खींच लिया, लेकिन दूसरी तरफ लक्ष्य मिल गया है। अब पलटवार करने का समय है। इसलिए कॉन्स्टेंटाइन ने अपने छात्र सैम को भी बुलाया, जिसने अभी तक बदलना शुरू नहीं किया था।